नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ उजाला। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। बड़ी खबर ग्वालियर से निकलकर सामने आ रही है। ग्वालियर में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव एडवोकेट रॉय सिंह बौद्ध की निजी गाड़ी में गत रात्रि लगभग 3 बजे एक अज्ञात गाड़ी के द्वारा जबरदस्त टक्कर मारी। गाड़ी में लगभग 4 से 5 लोग सवार थे। हालांकि किसी को चोट नहीं आई। गाड़ी का पीछा हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। प्रदेश महासचिव एडवोकेट राय सिंह बौद्ध ने बताया कि ये टक्कर षड्यंत्र पूर्वक मुझे जान से मारने की साजिश थी, क्योंकि लगातार मैं जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर में अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर आंदोलन करता चला आ रहा हूं, जिसको लेकर कुछ विरोधी लोगों के द्वारा मुझे जान से मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह साजिश मुझे लगता है कि एडवोकेट अनिल मिश्रा के द्वारा रची गई साजिश है कि मेरे ऊपर कोर्ट के अंदर भी हमला करवाया गया। आपको बता दें, मैंने कई बार पुलिस प्रशासन को अवगत कराया है और स्वयं की सुरक्षा के लिए मांग भी की है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि कल जिस तरह से मेरी टक्कर मारी, इसको लेकर प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर लिया और कार को पुलिस थाना गोले का मंदिर ने जब्त कर ली है। घटनाक्रम हुआ, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि मैं हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विनय सिंह रतन जी को छोड़ने आया था मैं। तो उसके बाद घर वापस लौट रहा था, तो जैसे ही मैं दर्शन गेट के पास पहुंचा तो सामने से एक सफ़ेद कलर की कार आई, शायद एक्सेंट है, उसका नंबर भी है, और उसने तेज़ी से टक्कर जानबूझ के, मैंने काफ़ी प्रयास किया गाड़ी को बचाने का अपनी को, मगर उसने जानबूझ के मेरी गाड़ी में इतनी तेज़ टक्कर मारी कि मेरी कम से कम 20 से 25 फुट गाड़ी पीछे की तरफ स्लिप मारते हुए चली गई और दर्शन गेट पे जाकर टिक गई। अगर दर्शन गेट नहीं होता तो शायद ही मेरी गाड़ी पलट जाती और पीछे की साइड में जहाँ पेट्रोल टैंक होता है, पेट्रोल अपन भरवाते हैं, वहाँ लगी। और अगर वहाँ नहीं लगती, अगर गेट में लगती ना, तो शायद ही हमारे जान माल हानि की हो जाती है। क्या लगता है, कोई पुरानी रंजिश है या किसी ने टारगेट? ये पूरा आप देख रहे हो कि लगातार जब से ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना का मुद्दा मैंने उठाया है और पाखंडवाद और मनुवाद के खिलाफ जब से आवाज़ उठा रहा हूँ, तब से लगातार आप देख, मेरे ये पहला घटना नहीं है। इससे पहले मेरे ऊपर हमला हो चुका है। ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर ही, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मेरे ऊपर हमला हुआ था, जिसकी मैंने एफआईआर भी करा चुका हूँ और इसकी भी मैंने आवेदन दिया है, इसकी भी एफआईआर कराई है मैंने। ये लगातार ये हो रहा है और प्रशासन को मैं सुरक्षा का भी एक आवेदन दे चुका हूँ, मगर प्रशासन ने आज तक दिनांक तक मुझे सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। और मुझे लगातार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया, कभी नीले कबूतर कहा जाता है, कभी भीमटे कहते हैं, तमाम प्रकार के अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं कि ये सर से धड़ अलग कर देंगे। ये पूरा और जो पिछली घटना हुई थी वो अनिल मिश्रा के लोगों द्वारा मेरे ऊपर हमला हुआ था और इस बार भी मुझे लग रहा है कि ये अनिल मिश्रा के लोग थे जिन्होंने मुझे जानबूझकर मुझे टारगेट किया और जानबूझकर मैंने टक्कर मारी। प्रशासन से आपकी क्या मांग है इस घटना? प्रशासन से मेरी यही मांग है कि निष्पक्ष इसकी जांच किया जाए और मुझे सुरक्षा प्रदान किया जाए। अगर आगे चलकर अगर मुझे सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है, क्योंकि मेरी जान को खतरा है, तो सीधे अनिल मिश्रा और उसके लोगों एवं प्रशासन की जिम्मेदारी होती है अगर मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, आप मेरे ऊपर कितने भी गाड़ियों से एक्सीडेंट करवा लो या गोली चलवा लो या हमले करवा लो, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए और मनुवाद और पाखंड के खिलाफ ऐसी आवाज उठाता रहूंगा और जब तक बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना नहीं हो जाती, चाहे प्राण क्यों ना न्यौछावर करना पड़े, ऐसी संघर्ष करता रहूंगा। आपके साथ और भी लोग मौजूद थे? उसमें मेरा साथी था संतोष गोयल, वो भी बाल बाल बचा है, मेरे बगल में ही बैठा था। अगर कहीं गेट पे लगती थी तो वही आपसे कह रहा हूँ कि शायद ही कि मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ।